नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन को मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आम चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। मायावती ने संगठन को कैडर और छोटी छोटी बैठकों के आधार पर गांव-गांव में मजबूत बनाने और अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। सर्व समाज में जनाधार बढ़ाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रभारियों व अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ मिलकर पुरानी कमियों को दूर करने को कहा है। बसपा सुप्रीमो ने आम चुनाव में गठबंधन को लेकर भी अपना पक्ष एकदम साफ कर दिया है। मायावती ने कहा है कि पार्टी को अपने उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरतनी होगी। लोकसभा चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव में उतरेगी। बसपा प्रमुख ने कहा है कि गठबंधन की वजह से लाभ की वजह पार्टी को नुकसान ज्यादा उठाना पड़ता है। बसपा का वोट तो स्पष्ट तौर पर गठबंधन वाली दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन दूसरी पार्टियां अपना वोट बसपा उम्मीदवारों को ट्रांसफर कराने की न सही नीयत रखते हैं और न ही क्षमता है, जिससे बसपा के लोगों का मनोबल प्रभावित होता है। इसलिए बसपा सत्ता या विपक्ष दोनों गठबंधनों से दूर रहती है। मायावती ने इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की संकीर्ण जातिवादी व सांप्रदायिक राजनीति द्वेषपूर्ण व अराजकता को प्रश्रय देने की वजह से सभी लोगों का जीवन त्रस्त और दुखी है। बीजेपी अब अपना प्रभाव ही नहीं बल्कि अपना जनाधार भी खो रही है। इसकी वजह से इस बार लोकसभा चुनाव एक तरफा नहीं रह गया है। उन्होंने कहा है कि इस बार का चुनाव देश की राजनीति को नई करवट देने वाला साबित होगा। बसपा प्रमुख ने कहा है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी की कथनी व करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इसके राज में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया है। कुछ मुट्ठीभर लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का, खासकर बहुजन परिवारों के सामने पालन पोषण की कठिनाई हो रही है। इन सब का प्रभाव आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। बसपा ने चुनाव को देखते हुए संगठन में कुछ फेरबदल किए हैं, जिसे लेकर मायावती ने कहा है कि यूपी जैसे बड़े व राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य होने के कारण यहाँ के राजनीतिक हालात अक्सर बदलते रहते हैं, इसलिए कुछ फेरबदल की जरूरत पड़ती रहती है। जिसे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे कम ना आंका जाए, बल्कि पार्टी हित में सर्वोपरि मानकर ईमानदारी से जिम्मेदारी को निभाते रहें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।